हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सतीश गुरुजी में। तो आज हम क्लास 10th का साइंस मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसको हम आज कराएंगे। तो ये पार्ट 3 रहेगा। टोटल 80 प्रश्न है। आप इसमें 80 में से आपको 40 नंबर लाना ज़रूरी है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो भी ये प्रश्न है VVI है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और हूबहू क्वेश्चन इस बिहार बोर्ड में लड़ेगा, समझ गए। तो आप लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें और ये वीडियो आपके लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किसी दर्पण की फोकस दूरी किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कुछ नहीं, गलती है ही। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कुछ होती है, ऋणात्मक होती है। इन 1 का राइट आंसर कुछ हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या होता है? देखिए, f बराबर होता है r/2, f बराबर r/2। अभी कौन सा ऑप्शन में है उसको मार दीजिए, f बराबर r/2, यानी ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, समझ गए। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई क्षति होती है, यानी उसका प्रतिबिंब होता है। तो देखिए बताए, मानव आँख द्वारा रेटिना बनता है और ये वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा। यानी 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 कहता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश का प्रवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के आवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। प्रश्न नंबर 7 है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण से बनता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, अब बताइए। तो निकट दृष्टि दोष जो है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस होगा, समझ गए ना। यानी 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर की वोल्ट मीटर। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विद्युत उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है गैल्वेनोमीटर, ये 9 का आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑस्टरडे, फ्लेमिंग, आइंस्टीन, मैक्सवेल। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लेमिंग। 11 में कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम्ब। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम। देखिए, श्रेणी क्रम के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है और समानांतर क्रम के द्वारा घटता है। प्रश्न नंबर 13 कहता है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, किनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक। प्रश्न नंबर 14 कहता है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? बताइए 14 का राइट आंसर। देखिए, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट भी कहते हैं, समझ गए। प्रश्न नंबर 15, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न नंबर 16, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल और उत्तल दोनों, किनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर अपसारी लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, नीला, हरा, उपरोक्त में से सभी। तो 17 का राइट आंसर सभी हो जाएगा।
प्राथमिक वर्ण में आएगा लाल, नीला और हरा, लाल, हरा, नीला सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है? कॉर्निया, पुपिल, रेटिना, आइरिस। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आइरिस हो जाएगा। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। प्रश्न नंबर 20, विशालक यानी शीशा का मैग्नीफाइंग यानी ग्लास उसी को बोलता है, क्या होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस की उत्तल दर्पण, अवतल लेंस की उत्तल लेंस, अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 21, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होता है? बताइए। परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इन 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन जो होता है कुछ होता है गतिशील करता है, इस तरह से गतिशील रहता है। प्रश्न नंबर 22, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? शक्ति, आवेश, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। इन 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेश का। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल प्रति सेकंड। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 24, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? CO2, O2, NH3, CO2, N2। तब 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए होता है CO2। शरीर के भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए ऑप्शन ए में है उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर में क्या होगा? यानी 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया। शरीर के भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया। बिहार बोर्ड में विस्थापन अभिक्रिया आंसर देता है, तो इसको राइट आंसर गलती दिया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उपचयन होगा। समझ गए? प्रश्न नंबर 27, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया कौन सा होती है? उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। यानी 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्माक्षेपी। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Cu, Hg, Ag, Au। देखिए 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर जो है ना सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। चूना जल का रासायनिक सूत्र बताइए। तो CaOH2। प्रश्न नंबर 30, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा? देखिए उसका pH मान होगा 5। समझ गए ना? उसका pH मान हो जाएगा 5। देखिए प्रश्न नंबर 30 जो है ना, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा तो उस 7 से अधिक होगा तब ये करेगा, यानी 10 या 11 दोनों हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितना सहसंयोजक बंधन होता है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा 3। समझ गए? एल्काइन, देखिए सबसे पहले एल्केन जो होता है ना, एल्केन, तो एल्केन के आप सूत्र याद रखिएगा, CnH2n और +2। तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, समझ गए? और इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, समझ गए? उसके बाद होता है एल्कीन, एल्कीन, तो इसका फार्मूला होता है CnH2n। तो ये डबल बॉन्ड होता है और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और एक तीसरा बॉन्ड होता है एल्काइन, एल्काइन, तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। समझ गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 32 कहता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। उच्च बसीय अम्लों को सोमिम लवण क्या कहलाता है? साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक की रबर। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साबुन।
CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है? कि पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, क्या परिवर्तित रहती है कि बढ़ती है? तब 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटती है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित तत्वों को उनके धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम से जाएं। समझ गए? ये देखिए, तो 36 में सबसे पहले फ्लोरीन होगा। समझ गए? फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद बेरिलियम, उसके बाद लिथियम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? देखिए, सिलिकॉन जो है ना उप धातु में आता है। कुछ में आता है? उप धातु में। समझ गए? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन। जर्मेनियम पूछेगा तो अभी उप धातु में आवेगा। प्रश्न नंबर 38 में देखिए, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? कार्बन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम। यानी 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोडियम जो है धनात्मक तत्व है। देखिए, तो सोडियम के परमाणु संख्या होता है 11। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जाएगा तो 2, 8, 1, और जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे धनात्मक तत्व कहते हैं, और जिसके बाह्यतम कक्षा में अगर 5, 6, 7 रहेगा तो उसको ऋणात्मक तत्व कहते हैं, और जिसको 4 रहेगा तो उसे अधातु कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 39, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। 39 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 40 कहता है, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो देखिए, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। सोडियम को कहाँ रखते हैं? केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। अपमार्जक से बना जाता है सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ की उपयुक्त सभी। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम, प्लूटोनियम। यानी 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन जो होता है इसका सौर सेल में उपयोग किया जाता है। समझ गए? प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? देखिए, CNG का नहीं करेंगे। ये CNG जो होता है ना, जो गाड़ी चलता है उसको CNG से चलता है, तो खाना बनाने में नहीं होता है, लेकिन LPG, बायोगैस और कोयला को हम खाना बनाने में कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 44, 2CO + O2, 2CO है ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीनीकरण कि विस्थापन। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। प्रश्न नंबर 45 का था, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? अब बताइए, यहाँ देखिए, पहले H2H यहाँ 2 है, H 2 है, यहाँ Cl 2 है, यहाँ भी Cl 2 है, तो ये संतुलित है। यहाँ देखिए Pb भी एक है। अब यहाँ देखो O, तो 3 दूनी के 6, तो ये पटी 6, 2, 2, 4, 1, 5 गो। अब यहाँ पर N, तो N क्यों गो है? N एक ही गो है, तो N यह संतुलित में ही आना चाहिए। 45 का BA होगा। समझ गए? काहे कि देखिए, O यहाँ पर 6 गो आता है, यहाँ पर O देखिए 2, 2, 4, 1, 5 गो आता है, वो चलते यहाँ संतुलित में आता है। प्रश्न नंबर 46, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? HNO3, HCl, CH3COOH, H2SO4 दुर्बल अम्ल कौन है? तो देखिए, 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CH3COOH। प्रश्न नंबर 48, क्रायोलाइट अयस्क किसका है? तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम का क्रायोलाइट होगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। 50 का राइट आंसर, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। चींटी में पाया जाता है, पूछेगा कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, चींटी के डंक में। आगे प्रश्न नंबर 51, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होगा? अब बताइए 51 का राइट आंसर। देखिए, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH। देखिए CnH2n +1OH होता है। समझ गए? तो इथाइल अल्कोहल C2 रखिएगा, H2 गुना 2 +1OH, तो हो जाएगा C2H5OH।
अब बताइए एल्काइन कौन है, मैंने दुगना करके दो घटना चाहिए, समझ गए हैं। तब बताइए इनमें से कौन हो जाएगा। देखिए तो दुगना करके दो घटना चाहिए, तो सी अगर रहेगा एन CnH2n और -2, अगर यहाँ पर दो लेते हैं तो C2H 2 गुना 2 और -2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी C2H2 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए, चीनी का रासायनिक सूत्र C6H12O6 C12H22O11, यानी 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा, समझ गए हैं। 53 का राइट आंसर बी C12H22O11, ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, और चीनी का C12H22O11 होता है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितना होता है, तो 54 का राइट आंसर देखिए 5 होता है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितना सहसंयोजक बंधन होता है, 5। प्रश्न नंबर 55, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज कि कुचले हुए बीज, तो यानी 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंकुरित बीज। प्रश्न नंबर 56, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, तो वृक्क है उत्सर्जन का हिस्सा। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए जाइलम होता है जो ना, जो खनिज लवण को ले जाता है, लेकिन फ्लोएम होता है वो भोजन को ले जाता है। अब बताइए तो ये खनिज लवण पानी के लिए जाएगा, यानी 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, और अगर फ्लोएम रहता तब भोजन होता। प्रश्न नंबर 58, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, CO2, CO, N2O2। देखिए हम लोग कौन सा गैस छोड़ते हैं बताइए आप ही लोग, यानी 58 का राइट आंसर बताइए क्या होगा जी। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेते हैं ऑक्सीजन, समझ गए, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फलों को पकाने में किसका नियंत्रित किया जाता है, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, इथिलीन, साइटोकाइनिन, यानी 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन से फल को पकाया जाता है। प्रश्न नंबर 60, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, डेंड्राइट, तंत्रिका कक्ष, कोशिका पिंड, तंत्रिका अंत, यानी 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61, निम्नांकित में कौन आपातकाल का हार्मोन है, एड्रियोनाइलिन, एस्ट्रोजन, पाथोरोमोन, कैलिस्टोनिन, यानी 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ऐच्छिक क्रिया है, बताइए कौन है। उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल की धड़कन, चबाना, यानी 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी तो कौन हो जाएगा, चबाना। प्रश्न नंबर 63, मादा में गर्भ की अधिकतम कितनी होती है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, यहाँ अवधि होना चाहिए, गलती लिखा हुआ है, अवधिक हो गया है, यानी अवधि माने समय, यानी मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, 270 दिन, 290 दिन। देखिए 9 महीना होता है, समझ गए, 9 महीना 9 दिन। अब बताइए एक महीने में लगभग 30 दिन होता है, तो 30 में आप 9 से गुना करिए तो कितना होगा, 9 तिया 27, यानी 270 दिन, यानी 63 का आप राइट आंसर क्या मारेंगे, 63 का राइट आंसर ए, 270 दिन। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो 1981 में शुरू हुआ था, यानी 1981 हो जाएगा बी। चलिए 65 नंबर, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईस्ट, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। प्रश्न नंबर 66, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों। 66 का राइट आंसर हो जाएगा डायरिया और टीबी, यानी बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाता है, बताइए, प्रोटीन का, सेलुलोज का, वसा का, इनमें से सभी, यानी 67 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सेलुलोज, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव। देखिए सेलुलोज जो होता है ना, ये पादप में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधा में पाया जाता है सेलुलोज, समझ गए, वो चलते मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो होता है इसका पाचन नहीं कर पाता है। सेलुलोज कहाँ पाता है, पादप में पाया जाता है।
प्रश्न नंबर 68, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? हाइपोटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन की पक्षाघात। ये देखिए, इन्हीं अगर ब्रेन हैमरेज कब करता है? हाइपरटेंशन, जो ज़्यादा आपको प्रेशर में रहेगा, आप टेंशन ज़्यादा रहता है ना, तो उसको हाइपरटेंशन एक बीमारी हो जाता है, समझिए, वो चलते ब्रेन हैमरेज कहा जाता है। 69, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया, कष्ट, कुट्टा, विषाणु, कवक। इन 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जाकर के बी, कशकुट्टा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में कौन भेजता है? फेफड़ा, नीलय, अलिंदो द्वारा, किनसे? सभी। देखिए, नीलय द्वारा हृदय से शुद्ध होता है और सभी जगह भेजा जाता है। आगे, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, मुकुलन, पूर्वजनन, विखंडन, बीजाणु जनन। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72, जनन संचालित रोग कौन है? सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें से सभी। तब 72 का राइट आंसर हो जाएगा सभी, समझ गए ना? सिफिलिस भी हो जाएगा, जनन संचालित रोग है, एड्स भी और गोनोरिया भी, इनमें से सभी मार दीजिएगा। पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन है? बाह्य दलपुंज की दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाह्य दलपुंज होगा। प्रश्न नंबर 74, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ए बी, बी, ओ। ये 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी जो होता है। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? बी। आगे, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सी नियंत्रित करता है? बताइए। इंसुलिन, ग्लूकागन, गैस्ट्रीन की सोमेस्टोस्टेनिन। यानी 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76, पादप में वृद्धि हार्मोन है जिबरेलिन, एड्रीनलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिबरेलिन। हार्मोन स्रावित होता है अंतः स्रावित ग्रंथि से, वही स्रावित ग्रंथि से, नलिका से, इनमें से कोई नहीं। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। यानी 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79, एंड्रोजन है मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस, पाराथायराइड हार्मोन। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंड्रोजन मेल हार्मोन है। प्रश्न नंबर 80 और अंतिम, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना है? तो मेंडल ने चुना था। कौन चुना था? मेंडल ने। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।